स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य अग्रहरी पर। आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्लास 9th एंड क्लास 10th की मिलती रहती है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड से रिलेटेड। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का। यहाँ पे हम 5 से 6 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन वो उसमें कहा गया, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120, जिसकी दो जीरोज की वैल्यू 2 एंड -2 गिवन है। तो सबसे पहला काम आपको होगा ये पता करना कि किसी ही पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने जीरोज हो सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन हो तो उसके जीरोज अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो आप पहले पता कीजिएगा इसकी डिग्री कितनी है। अगर हम डिग्री की बात करें पॉलिनोमियल की, तो वह वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है, और यहाँ वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा बचे हुए 2 जीरोज। तो चलते हैं कैसे सॉल्व होगा उसको देखने के लिए। तो लिखेंगे सिंस 2 एंड -2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोज है। तो यहाँ से देखिएगा x -2 एंड x +2, ये दोनों कहाँ से आया है अभी आपको बता दिया जाएगा। आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर बात आगे करने चलते हैं। तो अगर ये अलग अलग इसके फैक्टर हैं उस पॉलिनोमियल के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर जरूर होगा। तो x -2 x +2 आर आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम देखें तो a - b a + b के फॉर्मेट में लिखा है, तो यहाँ से जाएगा x² -4 आर आल्सो अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इसका एक फैक्टर है, तो हम इससे अगर इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करें तो हमारा जो डिवीजन होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। चलते हैं डिवाइड करने के लिए। तो देखिएगा डिवीजन के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारा काम होगा x² है और यहाँ पे x⁴, तो हम डिवाइड करेंगे x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ -4x²। देखिएगा तो यहाँ से ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आएगा x³ -30x² -4x + 120। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ x² और यहाँ x³, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा x से, जिससे हमारा पहला फैक्टर जो मिले वो x³ हो जाता है। यहाँ मिल गया x³ -4x, तो ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ मिला -30x² + 140। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, कॉफिशिएंट यहाँ -30 यहाँ 1 है, तो -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -30x² + 120। माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, साइन नीचे वाले का चेक करके चलेंगे। तो -30 + 30 कैंसिल, 120 प्लस -120 ये कैंसिल, यहाँ से आया। तो अब जो हमारे फैक्टर्स मिलेंगे उसके लिए चलते हैं। देखिएगा fx = मिलेगा x² -4, और दूसरा फैक्टर होगा x² + x -30। तो यहाँ से क्या होगा, x -2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x +2। जो तीसरा फैक्टर होगा वो देखिएगा x² 6x -5x -30। तो यहाँ से क्या होगा, x -2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x +2। यहाँ से कॉमन देखा जाए तो x कॉमन मिलेगा, x +6, और यहाँ से कॉमन -5 मिलेगा, तो x +6 यहाँ भी आएगा। तो यहाँ होगा x -2 x +2 x +6 और x माइनस, जो हमें यहाँ से दो नए फैक्टर मिले वो होगा x +6 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और x -5 को भी 0 के
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा -6 और यहाँ x की जो वैल्यू आएगी, तो हमारे जो दो नए जीरोज आए वो 5 और एक दूसरा होगा -6। चलते हैं नए क्वेश्चन पर, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो कहा गया है कि आपको इस क्वेश्चन के भी पॉलिनोमियल का जीरोज पता करना है और दो जीरोज आपके सामने गिवन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कैसे लगाएंगे। लिखेंगे सिंस -√2, √2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हम जीरोज कहते हैं तो देखिएगा क्या मतलब होता है, यानी x की वैल्यू है -2 के बराबर और दूसरी बार कहेंगे तो x की वैल्यू है 2 के बराबर। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा x + √2 और यहाँ मिलेगा x - √2 और ये दोनों हो जाएंगे r, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा, ये हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हम अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं पॉलिनोमियल के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + √2 x - √2 आर आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर आगे चलेंगे तो ये भी फॉर्मेट है a + b a-, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। आर आल्सो अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चलते हैं डिवाइड करने x² - 2 से पॉलिनोमियल x³ + 3x² - 2x - 6 में। तो देखिए डिवाइड करने के लिए चलते हैं x² - 2 से x³ + 3x² - 2x - 6 में। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 2x, जो प्लस है वो माइनस, नीचे वाला साइन जो माइनस है वो प्लस, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा हमें 3x² - 6। फिर करने चलेंगे तो +3 से करेंगे तो यहाँ पर 3x² - 6। फिर साइन को चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो, तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल आ गया 0। चलते हैं फैक्टर्स। अगर फैक्टर की बात करें तो x + 3 एक तीसरा फैक्टर है जो उस पॉलिनोमियल का है, तो इसको किसके बराबर करेंगे 0 के। यहाँ से x इक्वल क्या मिलेगा माइनस, और -3 हमारा क्या होगा एक तीसरा फैक्टर होगा जो बचा हुआ है। बाकी दो फैक्टर्स दिए हुए हैं आपके -√2 और √2, ये दोनों फैक्टर्स गिवन थे और ये नहीं गिवन था जिसका हम पता लगाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टॉपिक से हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं और आपको बताना केवल इतना रहता है कि ये जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है इससे कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि जीरोज कितने एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे पता करेंगे। तो जितनी टाइम्स x एक्सिस पर वो ग्राफ टच करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस पर कहीं भी टच नहीं कर रहा है तो इसको जीरोज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 0, यानी इस ग्राफ का एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसकी बात करें तो एक कट यहाँ पर है x एक्सिस पर, दूसरा कट यहाँ है x एक्सिस पे और तीसरा कट यहाँ है। 3 कट है x एक्सिस पे, तो यहाँ कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे 3 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, यानी इसके कितने जीरोज होंगे 3 जीरोज। अगर 3 जीरोज का पॉलिनोमियल है इसका मतलब है कि उसका जो डिग्री होगा वो भी कितना होगा 3 होगा। यहाँ से हम दो चीजें पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज और साथ में कितने डिग्री का वो होगा पॉलिनोमियल। यहाँ की बात करें तो एक कट यहाँ पर है x एक्सिस पे और दूसरा कट यहाँ पर x एक्सिस पे, तो यहाँ कितने जीरोज मिले हमें, यहाँ 2 जीरोज मिले। अगर 2 जीरोज है तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा, जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 2nd डिग्री का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ देखा जाए तो एक कट यहाँ पर है और दूसरा कट यहाँ पर भी 2 ही कट हैं x एक्सिस पर। ध्यान रखिएगा हमेशा x एक्सिस पर ही कट की संख्या देखते हैं, अगर वो y एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। यहाँ भी कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे, और यानी डिग्री कितनी हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की, अगर हम डिग्री की बात कर लें तो उसकी डिग्री भी होगी 2। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज के सेशन के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा कहा है अल्फा और बीटा इसके जीरो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा गया है, तो जो हमें रिलेशन पता है वहां से काम करवा लें। तो देखिएगा ft बराबर होगा t² - 4t + 3,
और अगर कंपेयर करने चले तो एफ टी इज इक्वल टू होगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जहाँ से ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -4 और सी की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो होता है -b/a, माइनस जो पहले से लगा हुआ और b की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है, यहाँ से मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4। अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर तो अल्फा इंटू बीटा आता है c/a, c की वैल्यू है 3 और 3/, यहाँ से जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3। चलते हैं आगे, देखिएगा हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसमें कॉमन खोजने चलेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचेगा पहले में अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में बीटा। अगर हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, यहाँ पर देखिए तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 4, और अगर हम इसकी बात करें तो आ जाएगा हमारा कितना 27 का 118। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।